नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। कोरोना काल में बुजुर्ग महिला उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आती है और यहीं पर आकर वो रुक जाती है। पूरी कहानी उसकी क्या है और कैसे उसका जीवन पूरा होता है, कैसे समाज के लोग आगे आते हैं और वो लावारिस दुनिया से जाने के बजाय उसकी बाकायदा सनातन धर्म हिंदू परंपरा के अनुसार से उसका अंतिम संस्कार होता है, ब्रह्मभोज होता है। हमारे साथ आलोक पांडे जी बात करने के लिए हैं। क्या पूरी कहानी उसकी है, कैसे जिले में आई, कब आपको जानकारी मिली, कैसे खाना पीना चलता रहा, पूरा कहानी थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, कोरोना के समय से पहले वो रहती थी जहाँ भी वो आई थी, देवरिया से। वो, उसके पति और 2 बच्चे थे। पति पहले एक्सपायर हुए, उसके बाद एक बच्चा एक्सपायर हुआ, तो जो छोटा बच्चा था उसको वो वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया। और महिला को वृद्धाश्रम सही नहीं लगा। कुछ दिन वो यहाँ के नेता रहे, आदरणीय श्री स्वर्गीय किंकर सिंह जी के यहाँ रही। फिर उसके बाद वो पुराने डाकखाने मोहल्ले में लोगों के यहाँ रह करके बर्तन मांजती थी, यहाँ किराए पर रहती थी। कुछ उसके साथ ऐसी घटनाएं घटी कि जिससे उसके पास फिर आर्थिक स्थिति उसकी सही नहीं थी। कोरोना के पहले वो मांगती खाती थी, लेकिन कोरोना का जब समय आया तो लोग ऐसे समय में अपने पिता पुत्र और ऐसे लोगों से दूर हो जाते थे, तो उसका शिकार वो भी हुई। तो एक दिन हमारे पुल से फोन आया, हमारे भाई साहब सभासद हैं, उनको फोन आया कि एक महिला पानी के लिए बहुत परेशान है और आप सभासद हैं, जरा देखिए क्या मामला है। तो हम लोग यहाँ भंडारा करते थे, हम लोगों ने एक कार्यक्रम चलाया था माननीय सांसद जी के नेतृत्व में। ऑडिटोरियम से हम लोग भोजन वितरण का कार्यक्रम करते थे। हम लोगों को पता चला तो हम लोग उस महिला के पास गए, उसको पहले पानी दिए, उससे पूछे हम लोग कि अभी तक आप कहाँ थी। तो उस महिला ने बताया कि भैया हम कहीं ऐसे रह लेते थे, इधर उधर मांग के खाते थे। तो अब उसकी स्थिति ये थी कि उसको रहने के लिए घर नहीं था, तो वहाँ कटरा वहाँ पे एक चुंगी है, वो जिला पंचायत और नगर पालिका के बीच का विवाद है, तो उसमें कोई रहता नहीं था, तो उसमें हम लोगों ने उसका एक स्थान बनवाया रहने के लिए। कुछ दिन बाद हम लोगों ने उसको लाइट की व्यवस्था करवाई, वहाँ पंखा लगवाया, उसके भोजन की व्यवस्था हम लोग रोज अपने घर से करते थे, क्योंकि बाहर का खाना या जो भी खाना हम लोग बनवाते तो रोज का खाना खाने से बुजुर्ग महिला थी, उसकी तबीयत खराब हो सकती थी, तो उसको हम लोगों ने अपने घर से खाना देना शुरू किया। और खाना ऐसे जाता था जैसे हमारे परिवार में पहले सदस्य वही रही हो, पहले उसका खाना जाता था, क्योंकि वो हमारे आश्रित थी। अगर उसका खाना भूल जाता तो हमारे परिवार में लोग हमको बहुत डांटते थे कि पहले उसको खाना भेजिए। ऐसे चलता रहा। कुछ दिन बाद वो खुद, जब कोरोना खत्म हुआ तो उसने कहा कि भैया हमको आप बर्तन दे दीजिए, हम खाना अपना खुद बना लेंगे। और उसको हम लोग बर्तन दिए, लकड़ी की व्यवस्था हम लोग करते थे, उसको उसको हम लोग राशन भी देते थे। खाना बनाना शुरू की, बीच में उसका फिर कुछ तबीयत खराब हुई, तो वहाँ के अगल बगल के लोगों ने कहा कि भैया आप राशन देंगे, हम लोग इसका भोजन यहाँ बनवाकर हम लोग देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा कि भाई सेवा भाव से अगर कोई इस तरह को कह रहा है, तो हम लोगों ने उनको भी अवसर दिया उसकी सेवा के लिए। हम लोग, उसके आंख में प्रॉब्लम थी, उसका दवा, और उसके हर होली दिवाली हर त्योहार पर उसको साड़ी देना, कपड़ा देना, मिठाई देना, ये सब कुछ हम लोग लगातार करते थे। अचानक 3 तारीख को ये खबर आई, हम लोग चुनाव प्रचार में थे, कि वो बुजुर्ग महिला को लोग खाना देने गए तो वो उठी नहीं, और ये पता चला कि वो एक्सपायर हो चुकी है। उसके मुंह में थोड़े कैंसर की शिकायत थी, और आंख में भी उसकी दिक्कत थी। तो डॉक्टर ने बताया कि ये मोतियाबिंद है, और इस बुजुर्ग महिला को अगर कोई देखभाल करने वाला रहेगा तभी इसका ऑपरेशन होगा। वो डॉक्टर हमारे मौसी के लड़के ही थे, तो हमने उनसे निवेदन किया कि इसका ऑपरेशन आप करिए और हॉस्पिटल में इसको 2 दिन रखिए, हम लोग देखेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, हम ले देखेंगे, लेकिन थोड़ी सी अगर लापरवाही तो इसकी आंख की रोशनी जा सकती है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों ने रिस्क लेना अच्छा नहीं समझा, क्योंकि वो अकेले रहती थी। बाद में पता चला कि उसके होंठ पे कुछ दिक्कत थी, तो वो उसकी दवा हम लोग करवाए, कुछ सही हुआ, लेकिन बाद में भगवान क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो 3 तारीख को उसकी मृत्यु हुई। हम लोगों को पता चला, हम लोगों ने पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार करवाया। कल उसका ब्रह्मभोज था, ब्रह्मभोज में हम लोगों ने पूरे विधि विधान से उसका हवन यज्ञ 2 घंटे चला। जो 16 ब्राह्मण खाते हैं, जो ब्राह्मणों को देना चाहिए, वो सब कुछ हम लोगों ने दिया। और उसके बाद लगभग 1000 लोगों की व्यवस्था हम लोगों ने करवाया, जिसमें माननीय सांसद जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी रहे, जिले के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति श्री अखिलेश दुबे जी रहे, करके हमारे साथ के लोगों ने भी हिस्सा लिया। सारे लोगों ने उसमें अपना सहयोग दिया। जन सहयोग से ये कार्यक्रम सहयोग संपन्न हुआ, और कल उसकी बरखी हम लोग वृद्धा आश्रम में वृद्धाओं के साथ मनाएंगे। अच्छा, अगर इस तरह से जिले में और कोई घटना होती है, कोई हादसा होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति इसके परिवार के बारे में नहीं जानकारी है, उसको दवा की जरूरत हो, तो आपसे कोई संपर्क करना चाहिए, कोई मदद लेना चाहे तो कैसे बात करेगा वो? इसके लिए हमारी पूरी टीम और हम लोग तैयार हैं। अभी कल ही हम लोगों को महिला मोर्चा की सदस्य हो रही श्रीमती सुमन सिंह जी ने बताया कि एक महिला कप्तानगंज में रहती है, तो हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि ऐसी अगर महिला है
तो आप उनसे निवेदन करिए, वो घर हम लोग फिर से साफ करवा रहे हैं और उसमें पंखा है, बिजली की व्यवस्था है, खाने की सारी व्यवस्था भी है। हम लोग खाना भी उपलब्ध कराएंगे, अगर बना के खाना चाहें तो राशन उपलब्ध कराएंगे। और जिले में इस तरह का अगर कोई होता है तो उसके लिए हम और हमारी पूरी टीम खड़ी है। हम लोग किसी भी स्तर पे उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। देखिए, जैसे आलोक पांडे जी, इन्होंने पूरी कहानी उस महिला की बताई, कैसे वो जिले में आई, फिर उसकी मृत्यु हुई, इलाज उसका चल रहा था, और उसके बाद तमाम सारे सामाजिक संगठनों के सहयोग से आपकी अगुवाई में उसका जो अंतिम क्रिया है वो हुई, ब्रह्मभोज हुआ, और अभी जो उसकी बरखी कल होना है वो भी किया जा रहा है। और जिले में अगर ऐसी कोई कहीं पे कोई वृद्ध अगर आपको असहाय दिखता है तो आप सीधे इनसे संपर्क कर सकते हैं और उसकी मदद करवा सकते हैं। कैमरा पर्सन हरि के साथ बस्ती से विवेक कुमार।